चलिए स्टूडेंट, नाउ वे बैक टू अवर बीकॉम सेकेंड ईयर बैक टू अवर वीडियो क्लासेस। ठीक है, अभी तक आपको लास्ट क्लास में मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड काफी कुछ पढ़ाया और आपका जो प्रोस्पेक्टस है, लेटर ऑफ ऑफर है, उसके बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस किया। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, और डेफिनेटली यू नो मी हु आई एम। ठीक है, और हम एक दूसरे के लिए नए नहीं हैं। आपको पता है आई एम CS नुपुर अरोरा। ठीक है, योर नुपुर मैम, योर स्टैटिक्स मैम इन द फर्स्ट ईयर, बट राइट नाउ आई एम योर कंपनी लॉ टीचर। ठीक है ना, और हम लोग काफी वीडियो क्लासेस शेयर कर चुके हैं, जूम मीटिंग शेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके साथ ही अब हम लोग शुरू करते हैं आपका शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स देखिए बहुत वाइड कंसेप्ट है वैसे तो, बट वही है कि वी शुड डू दैट कि आपका स्मार्ट स्टडी, और स्मार्ट स्टडी तभी पॉसिबल होती है जब हम लोग उस तरीके से पढ़े जिस तरीके से हम लोग को एग्जाम्स में देना है, एग्जाम्स में एक अच्छे नंबर गेन करने हैं। तो उसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है शेयर्स एंड डिवेंचर्स, आज हम शुरू करते हैं, क्योंकि शेयर्स बहुत वाइड कंसेप्ट है। क्योंकि जब भी हम किसी भी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो शेयर्स की बात आती है। तो इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं शेयर डिवेंचर्स। चलिए, बेसिकली अगर कंटेंट पर जाएं तो कंटेंट तो यू नो मीनिंग ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ शेयर्स, इश्यू शेयर्स, मीनिंग ऑफ डिवेंचर, टाइप ऑफ, तो सारी चीजें इसके अंदर क्या होंगी आपकी गिवन होंगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेटली या पब्लिकली जब उसे पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी, क्योंकि पैसे की जरूरत तो देखिए हर कंपनी को पड़ती है, और कोई भी कंपनी सारा पैसा अपना नहीं लगाती है, ये वाली बात भी है। ठीक है, तो उस केस में कुछ पैसा वो अपना लगाती है, कुछ वो दूसरों से लेती है, और दूसरों से लेने का जो सोर्स होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। कई बार वो जो दूसरों से लेती है या पब्लिक से लेती है या बैंक से लेती है। ठीक है, कई बार वो उसका जो तरीका होता है वो शेयर्स ही होते हैं कि वो अपने शेयर्स बांट देती है पब्लिक में। या कई बार क्या होता है आपका डिवेंचर्स होते हैं कि वो लोग वो क्या करती है, मतलब एक तरह से जो शेयर्स और डिवेंचर्स हैं वो हमारा सोर्स ऑफ क्या, रेजिंग ऑफ सोर्स है, रेजिंग सोर्स है, जिसमें अल्टीमेटली हम लोग पैसा रेज करते हैं, कैपिटल रेज करते हैं कंपनी के लिए फॉर द क्या आपका कंपनीज प्रोजेक्ट। क्योंकि देखिए कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं या कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कंपनी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो खुद के पैसे से इकट्ठा कर पाए, क्योंकि कई बार पैसा होता भी है बट वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। तो उसके लिए डेफिनेटली वी नीड टू क्या आपका रेज द मनी फ्रॉम द पब्लिक या प्राइवेटली और द पब्लिकली। और समटाइम वी डोंट नीड टू क्या आपका रिस्क देयर कैपिटल। ठीक है, मतलब कंप्लीटली कि हम पूरा का पूरा अपना पैसा लगा दें, कल डूब जाए तो सारा हमारा ही डूब जाए। एक अगर स्मार्ट पर्सन की बात करें तो स्मार्ट पर्सन हमेशा दोनों तरफ लेकर चलता है, अपने आप को भी रिस्क में और दूसरों को भी रिस्क में। तो ये भी क्या होता है आपका तरीका होता है बाजार से पैसा रेज करने का, जिसमें है मेरे पास इनफ मनी है कि आई कैन ऑपरेट माई कंपनी विद माई ऑन फंड्स। ठीक है, बट स्टिल क्या कहते हैं, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद माय क्या कहते हैं माय कंपनी विद माय ओन फंड्स, बिकॉज ऑफ, क्योंकि कल अगर मान के चलिए कि कंपनी डूब जाती है या कंपनी कोई में रिस्क अराइज हो जाता है तो सारा रिस्क मेरा हो जाएगा, मेरे पैसे पर हो जाएगा। तो आई डोंट वांट टू। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बाजार से पैसा रेज करते हैं। तो वही होता है, कंपनी प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, नीड कैपिटल ईदर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज द मार्केट कैप का रीच, और टू डाइवर्सिफाई और टू परचेज लेटेस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट। कंपनी गोइंग टू, ये तो हम लोग लास्ट क्लास में लास्ट टॉप में डिस्कस कर चुके हैं IPO। और अगर हम IPO तक जा चुके हैं तो FPO, एंड द ओनली थिंग टू डू इन द क्या आपका IPO और FPO इज सेल द शेयर्स डिबेंचर टू इन्वेस्टर। बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया था कि IPO FPO जरूरी नहीं कि हम इक्विटी शेयर इशू करें, हमें पैसा रेज करना है वो हम लोग डिवेंचर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, शेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। क्योंकि IPO FPO में सिक्योरिटी इशू की जाती है, वो सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकती है, वो शेयर्स भी हो सकती है, मतलब इक्विटी भी हो सकती है, राइट इशू भी हो सकती है, आपका डिवेंचर भी हो सकती है, फंड्स भी हो सकती है, व्हाटएवर दैट आपका मोड, व्हाटएवर बाय द आपका मोड कंपनी वांट टू इशू, कंपनी कैन। ठीक है, तो द टर्म इन्वेस्टर देयर रिप्रेजेंट रिटेल इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल बैंक्स, whether they issue shares debenture totally depends upon the आपका concerned company. What is IPO? We already discussed ये, ठीक है, स्लाइड मैंने डाल दी। ठीक है, बट स्टिल you can see that क्या आपका initial public offer IPO is the first sale of stock by company to the public. A company can raise money by issuing either debt or equity. If the company has never issued equity to the public, it is known as IPO. IPO are often issued by smaller younger companies seeking capital to क्या आपका expand.
एंड व्हाट इज एफपीओ? व्हेन कंपनी ऑलरेडी क्या कहते हैं गो फॉर द क्या आपका आईपीओ एंड नाउ कंपनी आल्सो वांट टू रेज द मनी फर्दर, ठीक है, तो डेफिनेटली कंपनी गो फॉर द क्या आपका रेजिंग द मनी, ठीक है, मतलब यूज कर सकते हैं वो कि एफपीओ लेकर आ सकती है फॉर द पब्लिक ऑफर, ठीक है ना, कि इज अ प्रोसेस बाय व्हिच कंपनी व्हिच इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन एक्सचेंज इशू क्या आपका न्यू शेयर्स टू द क्या आपका investors, existing shareholder, usually the promoters. FPO is used by companies to diversify the capital equity base. ठीक है ना। अब बेसिकली हमारे पास आती है शेयर कैपिटल। ये भी हम लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ कंपनी दैट कम्स फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर्स, ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड कैपिटल, यू नो वेरी वेल। ऑथराइज कैपिटल आपको पता है कौन सी होती है? ऑथराइज कैपिटल होती है जिसको कंपनी इशू करती है, मतलब कंपनी अपने मेमोरेंडम में डालती है। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इशूड कैपिटल भी ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल, यस, इशूड कैपिटल के बाद पार्ट आता है किसका? सब्सक्राइब कैपिटल का। सब्सक्राइब कैपिटल के बाद आती है आपकी क्या कहते हैं पेड अप कैपिटल। थोड़ा सा हाइड हुआ होगा बच्चों, ये मैं आपको वीडियो ठीक करके डेफिनेटली दूंगी। पेड अप कैपिटल एंड देन उसके बाद क्या होती है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल में पेड अप कैपिटल भी होती है और आपकी क्या कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल भी होती है, ठीक है ना। ये हम ऑलरेडी डिस्कस उसे कर चुके हैं। शेयर्स में बेसिकली कंपनी अपनी जो कैपिटल होती है उसको दो पार्ट में बास्केट करती है, आपका शेयर्स एंड डिबेंचर्स। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब कंपनी अपने क्या कहते हैं का कैपिटल को बास्केट करती है कैपिटल शेयर्स में और डिबेंचर्स में, तो उसका जो मेन एजेंडा होता है बेसिकली पैसे रेज करना होता है किसी पब्लिक से। So one of the equal part in the which a company's capital divided, entitling the shareholders to the proportion of the profits। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए सीधी सी बात है, जो जितना क्या करेगा आपका कैपिटल लेगा कंपनी से, वो उतना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट क्या करेगा, शेयर करेगा। लाइक अगर मैं 100 शेयर लूंगी तो मैं 100 शेयर के लिए के एवरेज में जो डिविडेंड मिलेगा उसको क्या करूंगी, गेन करूंगी। और अगर कोई 1 लाख शेयर लेगा तो उतना 1 लाख शेयर पे जितना डिविडेंड मिलेगा वो उसको उतना क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन कि कंपनी बांटती है तो सबको इक्वल नंबर में, आप जो जितने शेयर ले लेता है। अब आप ये फोटो भी देख सकते हैं किसी पे ज्यादा है किसी के पास कम है, तो जो जितने ज्यादा लेकर बैठा उसको उतना बेनिफिट होगा और जो जितने कम होंगे उसको उतना कम ही होगा। वो तो डिपेंड करता है कि आपको कितने रखने हैं कितने रखने हैं। वो भी हर किसी की चॉइस होती है कि वो कितने रखना चाहते हैं कितने। The type of shares though we already discussed, yes, equity shares and preference shares. Equity shares, when company want to issue the shares in the form of equity, तो definitely company want to कि now I don't need to क्या आपका मतलब burden with the क्या आपका कि नहीं मुझे dividend declare करना है fixed percentage से। and whenever the क्या आपका कि company don't want to क्या आपका मतलब refund the क्या आपका equity capital मतलब capital डोंट वांट टू रिफंड द कैपिटल इक्विटी कैपिटल, तो कंपनी इक्विटी शेयर क्या करती है, इशू करती है। क्योंकि इक्विटी में कोई कंडीशन नहीं होती है किसके कि आपको डिविडेंड फिक्स परसेंटेज से मिलेगा या आपकी कैपिटल कभी रिफंड होगी मतलब रिडीम्ड होगी, ठीक है ना। तो इक्विटी के साथ ऐसा कोई पंगा नहीं होता। बट इक्विटी के साथ एक प्लस पॉइंट होता है कि द इक्विटी शेयर होल्डर व्हेन अ पर्सन परचेज द कैपिटल इक्विटी शेयर, तो पर्सन हैविंग द क्या आपका डिविडेंड एंड एज वेल एज द क्या आपका डिविडेंड जब भी कंपनी इशू करेगी एंड एज वेल एज द क्या आपका वोटिंग राइट इन द जनरल मीटिंग, मतलब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर बिकम द क्या आपका विल बिकम द क्या आपका मेंबर्स कंपनी शेयर मतलब कंपनी इज ऑनर, ठीक है। whenever the company conduct the क्या आपका जनरल मीटिंग तो they definitely invited by the company, ठीक है, कि come and give the क्या आपका वोट। आ रही मेरी बात समझ में? तो इक्विटी शेयर slightly different from the क्या आपका प्रेफरेंस शेयर्स because of the preference shares only two preference, ठीक है, on the shares। one is क्या आपका कि whenever the company issue dividend तो definitely get the dividend with the fixed percentage and the क्या आपका if company wind up their business तो definitely they क्या कहते हैं receive the क्या capital, ठीक है, firstly in compared to equity share capital, ठीक है। and definitely company never issue the preference shares, ठीक है, आपका क्या कहते हैं वो होता है ना आपके perpetual मतलब कंपनी हैव टू क्या आपका रिडीम द क्या आपका प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर सर्टेन टाइम। आ रही मेरी बात समझ में? जिसमें वो सर्टेन टाइम आपका 20 और 30 इयर्स होता है, 20 साल फॉर द एवरी कंपनी एंड 30 इयर्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। क्लियर हो गया? तो अल्टीमेटली टाइप ऑफ शेयर्स में आपने ये देखा कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल सच थिंग्स इन द लास्ट क्लासेस, बट ठीक है थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही बच्चों हम लोग आज की अपनी जो क्लास है इसको खत्म करते हैं और मैं एक ही चीज बोलूंगी कि प्लीज वॉच माय वीडियो,
ठीक है. और इफ यू एवर हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग द क्या आपका वीडियो क्लासेस, तो प्लीज डिस्कस विद मी इन द जूम क्लासेस और द क्या आपका व्हाट्सएप मी. ठीक है. यू गाइज हैविंग माय क्या कहते हैं पर्सनल नंबर, माय व्हाट्सएप नंबर. ठीक है. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी इशू एनीथिंग, ठीक है, यू कैन contact me, you can discuss with me.